हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। एमपीपीएससी प्रीलिम टेस्टिस को हम आकार टेस्टिस को आज हम लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल चैप्टर यहाँ पर जो है टेस्टी लग रही है। आकार की आज हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो आज हम यहाँ पर 51 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वाला आप लोगों ने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए, नहीं देखा है तो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरीज इंपोर्टेंट चल रही है। आज का हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन लघु वनोपज के अंतर्गत आता है? लघु वनोपज के अंतर्गत इनमें से तेंदुपत्ता, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी या फिर लकड़ी का कोयला, इनमें से लघु वनोपज के अंतर्गत क्या आता है? आपका ऑप्शन रहेगा तेंदुपत्ता आता है। लघु वनोपज के अंतर्गत जो है आपका तेंदुपत्ता जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग जो है या उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। कत्था बनाने के लिए खैर नाम की जो लकड़ी होती है, उस खैर नाम की लकड़ी का प्रयोग जो है किया जाता है। और खैर का जो कार्य है मध्य प्रदेश में कत्था निकालने के लिए खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक खैरवार जनजाति है, वह खैरवार जनजाति जो है कत्था निकालने का जो कार्य मध्य प्रदेश में करती है। कत्था का उत्पादन पान में स्वाद रंग देने के लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है। कहीं कहीं इसका औषधीय गुणों के लिए भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आता है, अश्वमेध का चयन कीजिए। एक तरफ वृक्ष है और उसका उपयोग है। किस चीज का वृक्ष किस प्रयोग में लाया जाता है? लेकिन एक इसमें से गलत है, बात करेंगे कौन सा गलत है। भिलावा की बात किया है तो स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, सही है। लाख की बात किया तो कृत्रिम आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, सही है। हर्रा की बात किया तो चर्म शोधन में उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। महुआ की बात किया तो रंग निर्माण में महुआ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो महुआ का प्रयोग किया कहाँ किया जाता है? शराब एवं औषधीय बनाने में किया जाता है। कहाँ पर? शराब एवं औषधीय बनाने में। शराब एवं औषधीय बनाने में जो है आपका महुआ का प्रयोग जो है किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं, है ना। विचार करने में आप लोग आगे भी हो। विचार करें, सागौन वृक्ष मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष मध्य प्रदेश में सागौन पाया जाता है? बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। इसका वैज्ञानिक नाम शौरिया रोबस्टा है। तो सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम शौरिया रोबस्टा नहीं होता है। पहली बात तो शौरिया रोबस्टा जिस वृक्ष का नाम होता है वो सालवन होते हैं। कौन से? सालवन होते हैं। अब सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी तो इंपोर्टेंट है। तो टेक्टोना। क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना जो ग्रैंडिस है वह आपके सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, जबकि शौरिया रोबस्टा आपके साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। सागौन के वन मुक्ता, काली मिट्टी, जल निकासी अच्छी हो उस क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। तो ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन जो है गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में गलत ऑप्शन का चयन करना है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी एवं दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। ये मान लो सतपुड़ा श्रेणी है तो इसके उत्तर में कौन सी, भाई कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल बात ठीक है, मध्य में आपका सतपुड़ा है। अब अच्छा, नर्मदा नदी के उत्तर में पूछा जाए कौन सा है तो आप कह देंगे विंध्याचल है। कौन सा है? विंध्याचल है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पूछा जाए तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल बात ठीक बात है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। अरे भाई पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है? तो आप कहेंगे पश्चिमी नहीं है बल्कि यह पूर्वी भाग है। तो बी गलत हो गया। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी महादेव श्रेणी है, ये भी बात ठीक है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11% भाग में फैली हुई है, ये बात भी ठीक है। तो आप कहेंगे महादेव में भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो ए, सी और डी सही है, जबकि बी गलत था, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन प्रेस कर लो यार। नई वीडियो आती है नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम यूपीएससी नट है। इसकी पीडीएफ वगैरह सारा आपको हमारे ऐप पर ही मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, अपडेट वहां पर आपको मिलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा कौन सा नहीं है? भांडेर है, कैमूर है और मांडू है। धजारी नहीं है। क्या कहेंगे? धजारी चोटी जो है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मालवा का है। कैसा है? मालवा पठार का हिस्सा है, ना कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। बात किया निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है?
सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, बात बिल्कुल सही बात है। इसके लिए 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा जिम्मेदार है, ये भी बात ठीक है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, मतलब कि ये मान लो बंगाल की अरब सागर हो गया, ये आपकी बंगाली खाड़ी, दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है, बात ठीक है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों शाखाओं में सबसे ज्यादा किससे वर्षा प्राप्त होती है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोनों शाखाओं में सबसे ज्यादा वर्षा किस तट से प्राप्त होती है, आपकी बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से, बताइए। इन तीनों में ऑप्शन ने बात किया तो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन जरूर बताना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मानसूनी वर्षा के बारे में कहा रहा है कि राज्य में उत्तरी और पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। भाई साहब दक्षिण पूरब से, ये मान लेते हैं ये आपका मध्य प्रदेश है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण पूरब से जाओगे, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब से जाओगे और आप उत्तर पश्चिम की ओर जाते जाओगे, जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती है, ना कि बढ़ती है। तो पहला वाला गलत हो गया। उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्रमशः, अरे भाई अभी तो बताया घटती है, बढ़ती नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों बात आपके गलत हैं। जबकि सबसे ज्यादा वर्षा जो है दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, कहां पर होती है, दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। ग्रीष्म द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की स्थिति कब निर्मित होती है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की स्थिति कब निर्मित होती है। आपका इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सितंबर अक्टूबर माह में, सितंबर अक्टूबर माह का जो माह होता है, मंथ होता है, उसमें आपका द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, औसत वार्षिक वर्षा की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर है। कितना है, 112 सेंटीमीटर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कौन सी है, जल विभाजक रेखा पूछी जाए तो क्या कहोगे, कौन सी, कितना है, तो आप कहेंगे 75 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है। समवर्षा रेखा कितनी है, अगर ये भी क्वेश्चन आए समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश में कितनी है, तब आप क्या कहेंगे, 125 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है मध्य प्रदेश में, आप कहेंगे पचमढ़ी में होती है, कहां पर होती है, पचमढ़ी में होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और कभी पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो भिंड में होती है। भिंड में भी किस जगह पर, तो गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है, परिवर्तनशीलता पूछ रहा है, सबसे कम कहां पर है, दक्षिण पूरब में देखोगे जहां वर्षा ज्यादा होती है वहीं परिवर्तनशीलता सबसे कम है। और सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता पूछा जाए कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता है, सबसे कम परिवर्तनशीलता दक्षिण पूरब में है। वर्षा की मात्रा परिवर्तनशीलता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो वर्षा की मात्रा और परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध पाया जाता है। ऐसा विपरीत संबंध पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर का जो माह है वो कौन सा है, सर्वाधिक तापांतर माह की बात की जा रही है। मार्च का महीना सबसे ज्यादा तापांतर महीने के रूप में जाना जाता है। कौन सा होता है, सबसे ज्यादा तापांतर महीना मार्च का महीना होता है। निम्नलिखित में से जनवरी माह में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर होता है, न्यूनतम तापमान बिल्कुल लो टेम्परेचर किस स्थान पर होगा, तो आप इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ग्वालियर में देखोगे सबसे कम आपको टेम्परेचर मिलेगा। अब प्रॉपर तरीके से कभी आ जाए तो आपके देखोगे तो शिवपुरी में सबसे ठंडा स्थान है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, नौगांव, कहां पर है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में नौगांव है, वो आपका सबसे गर्म स्थान है। शिवपुरी सबसे ठंडा स्थान है। बात की जाए मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, शीत ऋतु को, अब शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में पूछ रहा है क्या कहते हैं, हम कहेंगे सियाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाला कहते हैं। चौमासा कैसे कहते हैं, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में कहते हैं। और यूनाला मध्य प्रदेश में गर्मियों को कहते हैं और सियाला मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को कहते हैं। ये अलग अलग स्थानीय नाम है, इनको याद कर लो, एग्जाम में आ चुके हैं। मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों का औसत वार्षिक तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, तो आप कहेंगे मई के महीने में 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ऊपर चला जाता है। 42 से 44 के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें नौगांव सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के बारे में असत्य कथन की बात कर रहा है, कौन सा है, यहाँ के उत्तर के मैदानी क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। बात ठीक है, उत्तर वाला क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार की है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, मालवा पठार आता है। भाई सही बात है, भाई गलत है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की, इसके अंतर्गत बुंदेल का पठार आता है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन रीवा पन्ना का पठार आता है, कौन सा, रीवा पन्ना का
पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है, लेकिन मालवा का पठार नहीं आता है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। समुद्र से दूरी इसका मूल कारण है, ये भी बात ठीक है। गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी और वर्षा होती है इसकी न्यूनतम, इसकी विशेषता है, ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। राज्य को कितनी प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है? तो राज्य को कितनी प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है? 80 से 90% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। और जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहां से प्राप्त होती है उसको मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। किस माह में 21.1 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटती है? मान लो ये मध्य प्रदेश है, इसको उत्तर एवं दक्षिण में बांट रही है। कौन सी रेखा? 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा बांट रही है, समताप रेखा। किस माह में बांटती है? आप कहेंगे जनवरी के महीने में बांटती है। कब? जनवरी के माह में बांट देती है। थॉरनवॉट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? तो थॉरनवेट के अनुसार कहा जा रहा है कि 3 प्रकार की, कितने? 3 प्रकार की मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है। अगर एक प्रकार की बात की जाए तो तर अल्पाद्र, कौन सी है? तर अल्पाद्र जलवायु आएगी। दूसरी बात की जाए तो शुष्क अल्पाद्र जलवायु आएगी। तीसरी बात की जाए तो अर्ध शुष्क जलवायु आएगी। तो आप कहेंगे 3 प्रकार की जलवायु में थॉर्नवेट ने बांटा है, तर अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु, अर्ध शुष्क अल्पाद्र जलवायु। यहाँ पर खनिज है और संबंधित जिला है, कौन सा खनिज किस संबंधित जिला से संबंधित है? तो बात की जाए टंगस्टन की बात की जाए तो नर्मदापुरम है, हीरे की बात किया तो पन्ना है, रॉक फॉस्फेट झाबुआ में है और यूरेनियम आपके शहडोल जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र क्रमशः कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र पूछा है क्रम में। तो सबसे बड़े की बात अगर आ जाए, सबसे बड़े की बात आ जाए तो आप कहेंगे सुहागपुर है। कौन सा है? सुहागपुर है, ध्यान रखिएगा, सुहागपुर है। और वहीं अगर बात की जाए सबसे छोटा कौन सा है तो आप कहेंगे उमरिया है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कोयला क्षेत्र हैं, जिसमें सुहागपुर सबसे बड़ा है और उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव अक्टूबर 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? माइनिंग कॉन्क्लेव अक्टूबर 2024 का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। कहां पर? भोपाल में किया गया है, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को खनन के लिए क्या करना है? संभावनाओं को अवगत कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा संचित भंडार गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। उसी के तहत आपका जो कोयला सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसको भी थोड़ा याद रखो। मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो कौन से खनिज के उत्पादन में इन सभी में आपका दूसरा स्थान है? चूना पत्थर में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पर है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में नवीनतम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? मध्य प्रदेश में जो नवीनतम हाल ही में खनिज नीति है किस वर्ष घोषित की गई है? तो आप कहेंगे 2010 में नवीनतम खनिज नीति को जो है घोषित किया गया था। जबकि मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति जो है आपकी 1995 में घोषित की थी। 1995 में घोषित जो है की थी। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1962 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में जो है आपका स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती? तो मध्य प्रदेश में आपकी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपकी जलोढ़ मृदा भी है, लेटेराइट है, लाल पीली है, मिश्रित भी है। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में जो है नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। चयन कर लेंगे इसका कि भाई मध्य प्रदेश का मुरैना जिला मृदापन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, बिल्कुल बात ठीक है। चंबल नदी भिंड मुरैना श्योपुर जिले में अवनलिका प्रदन का जो है मृदापन जो है करती है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मिश्रित मिट्टी की बात की जा रही है, आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात की जाए तो मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है, लाल पीली काली सभी रूपों का जो मिलता जुलता रूप है बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का प्रतिशत भाग कितना है? तो 37%, कितना? 37% जो है लाल पीली मध्य प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की बात किया तो आर्कियन धारवाड़ गोंडवाना क्रम की चट्टानों से अपर्दन से जो है इसका निर्माण होता है।
और मध्य प्रदेश के यह पूर्वी भाग में पाई जाती है, अर्थात बघेलखंड क्षेत्र में। तो कभी आ जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 से 1 से 11 के दौरान जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर 20.35% है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बात की जाए गलत इसमें से कौन सा है? तो गलत बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश जो है 6वां स्थान है। बिल्कुल बात ठीक है, 6वां स्थान है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 नगर हैं। तो आप कहेंगे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर है। उज्जैन नहीं आता है। देश की कुल जनसंख्या में लगभग 6% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है, ये भी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पुरुषों की संख्या बात कराए कितनी है? 3,50,14,503 नहीं है आपकी, 3,76,12,306 आपके मध्य प्रदेश में मेल हैं, पुरुष हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात किया 3,50,14,503 आपकी फीमेल है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाने वाले जिले का समूह 2011 के अनुसार कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदौर और अनूपपुर। इंदौर और अनूपपुर जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शाने वाला जिला इंदौर है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्शाने वाला जिला आपका अनूपपुर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व प्रदर्शित करने वाले जिलों का समूह कौन सा है? न्यूनतम से बढ़ते क्रम में बताना है। तो न्यूनतम से बढ़ते क्रम में यहां पर बताना है कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। तो न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में आपका इस तरीके से बताएंगे, डिंडोरी में सबसे कम बढ़ा, फिर उससे ज्यादा श्योपुर, फिर उससे ज्यादा पन्ना में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब ऐसे कथन आते हैं ना तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ना, गलत हो जाते हैं। असत्य कथन कौन सा है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत 15.6% है। बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.1% है, ये भी बात ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है आपका जबलपुर है, ये भी ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका झाबुआ नहीं है। सर्वाधिक आपका यहां पर बात की जा रही है जिला झाबुआ नहीं है, फिर कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका जबलपुर हो गया, जबकि न्यूनतम आपका जो है अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर है। अलीराजपुर के बाद आपका झाबुआ का स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है, अलीराजपुर का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 978 है। कितना है? 978 है। डिंडोरी का पूछा जाए तो 970 है, मंडला का भी 970 है, बालाघाट का 967 है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान और जिला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है इसकी बात करें। जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो शिवपुरी में है, कूनो की बात किया तो श्योपुर में है, पेंच की बात किया तो छिंदवाड़ा में है, और बांधवगढ़ की बात किया तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित अभी हाल ही में किया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? माधव राष्ट्रीय उद्यान। अभी ऊपर बता ही रहे थे, माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? अगर कभी ये पूछ जाए तो शिवपुरी जिले में स्थित है। किसमें? शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का 9वां एवं देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। देश का कौन सा है? 58वां है, और मध्य प्रदेश का कौन सा है? 9वें नंबर का है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर स्थल आर्द्र भूमियां हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 आपकी आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड है। अगर बात की जाए आप सबसे ज्यादा कहां पर है? तो भारत में कुल टोटल जो है जून 2025 के अनुसार 91 है, हालांकि भी चेंज भी हो चुकी है, शायद 97-98 हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और मध्य प्रदेश में बात कर रहे थे हम 5 जो बात की जाए तो आपकी एक तो भोज वेटलैंड है, दूसरी आपकी सांक सागर है, तीसरी आपकी बात की जाए तो आपकी यशवंत सागर है, चौथी बात की जाए आपकी तो सिरपुर है, और 5वीं अगर आपकी बात की जाए तो आपकी तवा जलाशय है। कौन सी? तवा जलाशय है। ये आपकी 5 जो आर्द्र भूमियां हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है? चलिए सही कथन की बात करेंगे। बिजावर उपक्रम धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उपभाग है। क्या ये सही है?
हम कहेंगे भाई गलत हो जाएगा। क्यों? बिजावर उपक्रम जो है धारवाड़ चट्टानों क्रम का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो गलत है। बिजावर उपक्रम महत्वपूर्ण खनिज हीरा की प्राप्ति होती है, ये बात ठीक है, केवल बी ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की तीनों की संयुक्त रूप से कौन सी परियोजना है? इसका आंसर ज्यादातर लोगों को पता होगा, बाण सागर परियोजना है। कौन सी? बाण सागर परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इंदिरा सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। कितनी है? 1000 मेगावाट है। किस जिले में है? खंडवा जिले में स्थित है। किसमें? खंडवा जिले में है स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना का संबंध कौन से असत्य है? तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? यह सिंगरौली जिले के बेठन में स्थित है, ये सही है। इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से 1982 में की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात की जा रही है 1982 में की गई थी, क्या ये सही है? ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है 1982 में, लेकिन अमेरिका के सहयोग से नहीं बल्कि रूस के सहयोग से की गई थी। इसके रूस के सहयोग से की गई थी, बी ऑप्शन गलत है। इसकी जलापूर्ति जो है रेहंद बांध से होती है, ये भी सही बात है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है, ये भी सही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत के द्वारा होती है? मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है सबसे ज्यादा किस स्रोत से? कुएं एवं नलकूपों से होती है। कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, लगभग 67% सिंचाई होती है। मटियारी बांध किस नदी का बेसिन का हिस्सा है? तो मटियारी बांध परियोजना किस नदी बेसिन का हिस्सा है? कभी आ जाए आप कहेंगे नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा है। जिले की शुद्ध सिंचित क्षेत्र में तालाब के द्वारा सिंचित क्षेत्र की हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से अग्रणी जिला इसमें से कौन सा है? तो अग्रणी जिला इनमें कौन सा है? आपका झाबुआ जिला है। जिले के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र से लगभग 16.69% जो है आपकी सिंचाई तालाब से की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार औसत घनत्व के आधार पर कितने जिले अधिक घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे 17 जिले। 17 जिले है जो है आपके अधिक घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? अरे ये तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना होता, गेहूं है। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अगर बात किया तो गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र, मध्य गेहूं प्रदेश और चावल का प्रदेश। मैंने आपको पांचों बता दिए, पांचों आप लोग लिख लो, फिर से बोल देता हूं। गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र, मध्य गेहूं प्रदेश एवं चावल का प्रदेश। अंतिम क्वेश्चन कौन सा गलत है? फसल है और जिला है, कौन सा फसल के जिले से संबंधित नहीं है? अफीम मंदसौर से संबंधित है, करेक्ट है। गांजा खंडवा संबंधित, करेक्ट है। तमाकू रीवा संबंधित है। राई सरसों की बात की जाए तो राई सरसों सिवनी से नहीं है, आपकी भिंड मुरैना से संबंधित है। किनसे? भिंड मुरैना संबंधित है। भिंड मुरैना क्षेत्र को हांडी भी कहते हैं, सरसों की हांडी भी कहा जाता है, डी ऑप्शन गलत है। हमने यहाँ पर अपने आकार टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट जो है कर लिया है। इस चैनल पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल बुक की वीडियो लग रही हैं। एमपीपीएससी के लिए रामबाण आपका ये चैनल है, एक बार चैनल पर जाके विजिट करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। नंबर भी दिया हुआ है, कॉल करके अपना व्हाट्सएप वगैरह समाधान भी ले सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।